हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. बॉडी ऑफ डेंसिटी रो इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द वेस्ट एट अ हाइट ऑफ h above a leg of density rho where rho is more than rho dash. Which of the following statement is correct if all dissipative effects are neglected? The speed out of the body just before entering the take is 2gh. The body in the leg experiences the upward acceleration equal to g rho dash rho minus g. The maximum depth of which the body is sink is this. The body does not come back to the surface of the leg. तो बच्चों का की कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका अपथ्रस्ट फोर्स. अपथ्रस्ट फोर्स on a body has smaller density than the liquid. With motion under gravity. तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सिंपल की कॉन्सेप्ट. अब हमारी कोई बॉडी है, यहाँ से हम छोड़ रहे हैं और ऐसे जा रही है. मान लो ये वाटर सरफेस है और ये हाइट h है और ये आपका वाटर हो गया. ठीक है. तो होगा क्या, जब वो आएगी तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर एंट्रिंग इज इक्वल टू रूट टू जी एच. हम थर्ड इक्वेशन लगा लेंगे. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा प्लस टू जी एच. तो ये हो जाएगा आपका रूट टू जी एच जस्ट बिफोर एंट्रिंग. फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे बॉडी लिक्विड में आ जाएगी तो उस कंडीशन में उस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगने लगेगा. अब ये आ गई यहाँ पर, तो इस पर एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है एफ अप ऊपर की ओर और एम जी है नीचे की ओर. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो नेट फोर्स हो जाएगा एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी वन माइनस रो बाई सिग्मा, जो कि ऊपर की ओर हो जाएगा. यानी कि आप जी डैश जो लगेगा इस पर, वो लगेगा जी वन माइनस रो डैश अपॉन रो. और कैसा होगा, ये ऊपर की ओर. तो ये फोर्स उस पर ऊपर की ओर लगने लगेगा. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू रो डैश बाई रो इंटू जी माइनस ऑफ जी. ये भी लिखा जा सकता है. तो ये नेट फोर्स हो गया, नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड, ए अप, एक्सेलरेशन अपवर्ड्स. तो मैक्सिमम डेप्थ कहाँ तक जाएगी वो, अगर अपन देखें तो फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देंगे. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इसकी यहाँ पर. सो इट विल बी जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यू कितना आपका टू जी एच माइनस ट्वाइस ऑफ टू ए, यानी कि रो डैश बाई रो इंटू जी माइनस ऑफ प्लस टू जी. तो हमको एच निकालना है यहाँ से जी से, और दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना. जी से जी चला जाएगा आपका, तो और टू से टू चला जाएगा पूरा. तो फाइनली जो एच होगा वो हो जाएगा रो डैश बाई रो प्लस वन. नहीं, ये थोड़ा गलती कर रहे हैं अपन, माइनस का होगा ये ना. तो ये हो जाएगा आपका
एच इज इक्वल टू 1 माइनस रो डैश अपॉन रो। तो एच हो जाएगा आपके पास रो माइनस ऑफ रो डैश बाई रो। और द फोर्थ ऑप्शन क्या है, द बॉडी डज नॉट कम बैक टू सरफेस, ये तो गलत है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर जीरो हो जाएगी डेप्थ, फिर उसके बाद वापस वो ऊपर की ओर मूव करेगी। तो फाइनल आंसर जो हो गया हमारा वो करेक्ट है सेकंड। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।